दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की 25 फटाफट बड़ी खबरें। सभी खबरें आपके लिए चुन चुन कर लाई गई है, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब फटाफट सभी खबरों को जान लेते हैं। सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी की क्या है सच्चाई? पटना पुलिस ने किया पर्दाफाश। अलकायदे के नाम पर किया था मेल। ईमेल भेजकर बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मामले का पर्दाफाश किया गया है। पटना पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। बिहार निवासी एक शख्स ने ही खास मकसद से यह मेल भेजा था। उसने परिचितों को फंसाने की नीयत से इस कांड को अंजाम दिया था, लेकिन खुद ही फंस गया। पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है। आरोपी फिलहाल बिहार से बाहर भागा हुआ है। उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बिजली कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी। शहर में 3 तो गांव में 15 दिनों में कनेक्शन नहीं तो कार्रवाई तय। बिहार कंपनी अब कनेक्शन देने में मनमानी या देरी नहीं कर सकेगी। बिहार सरकार ने लगाम कस दिया है। अब कंपनियों को पटना में 3 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन देना होगा, जबकि राज्य के अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन के 15 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन देना होगा। ऐसा नहीं होने पर बिजली कंपनी डिफॉल्टर साबित होगी और उन पर प्रतिदिन 1000 रुपए की दर से जुर्माना लगेगा। नीतीश कुमार की सरकार राज्य भर में जनता को अधिकतम बिजली दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध है। जीविका दीदी का बढ़ रहा काम। अस्पताल में सफाई और बेड कपड़ों की धुलाई, स्कूल ड्रेस की सिलाई भी। बिहार में जीविका दीदी इस महीने से बड़ी जिम्मेदारी संभालेगी। बता दें कि जीविका महिलाओं की एक स्वयं सहायता समूह है। जीविका दीदी अस्पतालों में पहले से पेंट्री का काम संभाल रही है। अब वो जिला अस्पताल और 4 सब डिवीजन अस्पतालों में लॉन्ड्री और साफ सफाई का काम भी संभालेगी। रविवार को जीविका से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि 18 अगस्त से अस्पताल की यह दोनों जिम्मेदारी भी जीविका दीदी को ही लेनी होगी। सीबीएसई 10th कंपार्टमेंट रिजल्ट 2024 का रिजल्ट जारी होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बहुत जल्द कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है। जो छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए थे वे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in या फिर cbse.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। नतीजे digilocus.gov.in पर भी जाकर चेक किया जा सकता है। सीबीएसई 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा में 1,32,337 छात्र शामिल हुए थे। बिहार वेदर अपडेट। अगले 48 घंटे भारी। इन 8 जिलों के लोग रहे सावधान। आफत की बारिश और ठनका का येलो अलर्ट जारी। मानसून बिहार में एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है। बीते 2-3 दिनों में राज्य भर में हल्की, मध्यम और भारी बारिश देखी जा रही है। इससे उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। तेज बारिश की वजह से बिहार के साथ पड़ोसी राज्य झारखंड की कई नदियों का जल स्तर भी बढ़ गया है। इस बीच आज सोमवार को राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश के साथ ठनका गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य भर में मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी। बारिश के साथ में गर्जन और वज्रपात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। बिहार के स्कूलों की छुट्टी 6 दिन और बढ़ी। 30 पर 2 दिन बंद। राखी जितिया पर भी अवकाश। बिहार के स्कूलों की छुट्टियों में 6 और दिन का इजाफा किया गया है। शिक्षा विभाग ने छुट्टियों की कटौती को कैंसिल कर दिया है और 6 नई छुट्टियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 30 पर 2, राखी और जितिया, गुरु नानक जयंती और अनंत चतुर्दशी पर 1 दिन का अवकाश मिलेगा। शिक्षा विभाग ने अगस्त से नवम्बर महीने में पड़ने वाले त्योहार को लेकर बड़ा बदलाव किया है। आपको बता दें कि यह फैसला शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के सिद्धार्थ के आदेश से गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया है। चकाचक होगी बिहार की सड़कें। नीतीश कुमार सख्त। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विभाग को कड़ा निर्देश। नीतीश कुमार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सड़क मरम्मत के लिए नीति बनी हुई है। इसके तहत स्थलीय निरीक्षण कानीय अभियंता को सप्ताह में कम से कम 1 बार, सहायक अभियंता को 15 दिनों में 1 बार, कार्यपालक अभियंता को महीनों में 1 बार एवं अधीक्षक अभियंता को क्षेत्राधीन पदांश के लिए 1/3 भाग का निरीक्षण अनिवार्य करना होगा। इसका मकसद यह है कि सड़कों की मरम्मत समय से होती रहे। ऐसा नहीं होने पर दोषी अधिकारी नप जाएंगे। बेहतर कार्य करने वाले इंजीनियर सम्मानित होंगे। नालंदा में 6 स्थानों पर तटबंध टूटा। बेगूसराय, जहानाबाद समेत कई जिलों में नदियां उफान पर। बिहार में एक ओर सुखाड़ तो दूसरी ओर बाढ़ की स्थिति बन रही है। नालंदा के लोकाइन नदी समेत कई जिलों में नदियां उफान पर है। अक्टूबर 2021 के 3 साल बाद पहली बार बारिश से नालंदा जिले की नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है। पिछली रात करीब 3 बजे जिले के पश्चिम क्षेत्र से होकर गुजरने वाली फाल्गु नदी की शाखा लोकाइन नदी उफान पर पहुंच गई है। नदी में पहली बार ही पानी की धारे बहने के कारण एकंगत प्रखंड के मंडाच एवं नवगढ़ हिलसा के सोहरा पुल के पास धूरी बीघा एवं गोसाईपुर तथा कराय सरायपुर के मुसाढ़ी एवं अकबरपुर के पास तटबंध टूट गए हैं।
मिड डे मील पर एक्शन में नीतीश सरकार, 42 हेडमास्टर से होगी 16 लाख की वसूली। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में घपला, गड़बड़ी, कीड़े, चिपकली जैसी घटनाओं की खबरें आम हो गई है। एमडीएम की गुणवत्ता की वजह से स्कूल अक्सर हंगामे का केंद्र बनते हैं, लेकिन सरकार ने अब मिड डे मील को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाना प्रधानाध्यापक को महंगा पड़ गया। बता दें, शिक्षा विभाग में बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर इस तरह की शिकायतें विभिन्न जिलों से आई थी। विभाग के निर्देश पर मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने इसकी जांच करवाई तो कई शिकायतें सही पाई गई। इसके बाद से ऐसे स्कूलों के 42 प्रधानाध्यापकों से कुल 16 लाख से अधिक की राशि की वसूली का निर्णय निदेशालय ने लिया है। नीतीश कुमार ने मुजाहिद आलम पर जताया भरोसा, तीसरी बार बने किशनगंज के जेडीयू जिला अध्यक्ष। कोचा धामन के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम को दोबारा किशनगंज का जेडीयू जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बिहार प्रदेश जेडीयू द्वारा जिला अध्यक्षों की जारी सूची में किशनगंज से मुजाहिद आलम को फिर से जेडीयू का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसके साथ ही तीसरी बार जेडीयू जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके पहले वर्ष 2011 में जेडीयू जिला अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद दोबारा 2023 में जिला अध्यक्ष एवं तीसरी बार 2024 में जिला अध्यक्ष बनाकर जेडीयू के प्रदेश नेतृत्व ने जिले में जेडीयू को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार की देसी भैंस क्यों बनी दक्षिण भारत की पहली पसंद? दूध की कीमत 125 रुपए प्रति लीटर। दक्षिण भारत के लोगों को बिहार की भैंस का दूध भा गया है। यही वजह है कि बिहार के कई इलाकों से देसी भैंस खरीदकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बेचा जा रहा है। जिस भैंस की कीमत यहाँ पर 30 से 40 हजार है, वहाँ इसका दाम 80 से 90 हजार मिलता है। वहाँ देसी भैंस के दूध को लोग अधिक पसंद करते। इस दूध में किसी तरह की मिलावट नहीं होती है। यहाँ के लोग इसे खूब पसंद करते हैं। दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टी टॉपर है यूपी। किस राज्य में कितनी संपत्ति, चलिए आपको बताते हैं। वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी जारी है। खबर है कि केंद्र सरकार संशोधन को लेकर जल्द ही बिल ला सकती है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो सका है कि सदन में प्रस्तावित विधेयक पेश होगा। आंकड़े बताते हैं कि देश में वक्फ के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इनमें सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर पंजाब है। खास बात यह है कि प्रस्तावित बिल में संपत्तियों को मूल्यांकन के लिए कलेक्टर के पास रजिस्टर कराना अनिवार्य करने की बात कही गई है। कोटा के अंदर कोटे के मुद्दे पर एनडीए में रार चिराग का नाम लिए बगैर मांझी बोले स्वार्थ के लिए एससी के फैसले पर उठाए सवाल। बता दें, आरक्षण के अंदर आरक्षण के मुद्दे पर अब एनडीए में रार चिरती नजर आ रही है। दरअसल अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिले आरक्षण में अब सब कैटेगरी बनाने के पक्ष में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत के फैसले के बाद कई लोगों ने इस पर अपनी राय रखी थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अदालत के फैसले पर सहमति नहीं जताई थी और कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही थी। लेकिन अब केंद्र की एनडीए सरकार में सहयोगी एक और पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ने कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए यहां तक कह दिया कि स्वार्थ के लिए कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े लूटपाट, 21 लाख कैश लेकर भागे बदमाश, पटना में सनसनीखेज। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने दिन के उजाले में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां दिन दहाड़े अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा से करीब 21 लाख रुपए की लूटपाट की है। सरेआम पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूटपाट की घटना से सनसनी फैल गई है। बैंक के बाहरी दरवाजे को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अपराधी वहां से हथियार लाते हुए आराम से फरार हो गया। पप्पू यादव का अनोखा ऑफर, घूसखोर का वीडियो बनाओ, इस नंबर पर भेजो, 25,000 इनाम पाओ। पूर्णिया लोकसभा के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भ्रष्टाचार से परेशान आम लोगों को एक अनोखा ऑफर दिया है। पप्पू यादव ने आम लोगों से कहा कि भ्रष्ट कर्मियों और पद अधिकारियों का घूस मांगते या लेने का वीडियो बनाकर उन्हें भेजने वाले को 25,000 रुपए का नगद इनाम देंगे। पप्पू यादव ने साथ में भरोसा दिलाया कि वीडियो भेजने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सांसद बनने के बाद ये यादव इलाके में कभी प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को फीस के मामले पर चेतावनी देते नजर आते हैं, तो कभी सरकारी कर्मियों के काम न होने पर परेशान आम लोगों के सवाल उठाते दिखते हैं। फुनाई सोन नदी में फंसी 100 जिंदगियां, देहरादून बन आई एनडीआरएफ की टीम, पुलिस आउटपोस्ट से संपर्क टूटा। बिहार में सोन नदी रौद्र रूप दिखा रही है। रोहतास जिले में सोन नदी का कहर बरप रही है और लोग यहां त्राहिमाम कर रहे हैं। सोन नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से यहां 100 से ज्यादा लोग नदी में बने एक ऊंचे टीले पर फंस गए। हालांकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम देहरादून बनकर आई और कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बिहार में चलती बस बनी आग का गोला, मच गई चीख पुकार, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। किशनगंज शहर के खगड़ा ओवरब्रिज NH 27 पर सोमवार को सिलीगुड़ी से पूर्णिया जा रही बस में अचानक आग लग गई। हालांकि बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। गनीमत रही कि यात्री जैसे ही बस से बाहर निकले, बस में आग और तेजी से भड़कने लगी। बस धू धू कर जलने लगी। आग जलने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। सूचना मिलते ही किशनगंज सदर थाना की पुलिस व अग्निशामक दस्ता मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने कोर्ट में सरेंडर किया। गोपाल यदुका मर्डर में बेटा अब भी फरार। पूर्णिया के भवानीपुर के चर्चित गोपाल यदुका कांड के आरोपी और पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वो 2 महीने से फरार था। वहीं इस मामले में बीमा भारती का बेटा राजव कुमार भी आरोपी है, जो अभी तक फरार चल रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने दोनों सर्च वारंट जारी किया था। अवधेश मंडल और उसके बेटे राजा कुमार की तलाश में पुलिस ने बीमा भारती के पटना स्थित घर और पैतृक गाँव वाले घर पर भी छापा मारा था, जिसके बाद अवधेश मंडल ने आज सरेंडर किया है। भारी बारिश से उफनाई सोन नदी, 5 लाख क्यूसेक पहुंचा जल स्तर। रोहतास समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। जलग्रहण क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद सोन नदी में उफान पर आ गया है। रविवार की रात नदी का जल स्तर बढ़कर 3 लाख क्यूसेक के पार हो गया था। महज 24 घंटे के अंदर सोन में पानी की मात्रा 10 गुनी बढ़ गई है। इससे सोन से जुड़े सभी तटबंधों पर भारी दबाव उत्पन्न हो गया है। ताजा जल स्तर 5 लाख क्यूसेक है। उधर सोन के उफानने पर रविवार देर रात से पटना के दीघा से लेकर मुंगेर तक गंगा के जल स्तर में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। तालाब में डूबने से 3 मासूमों की मौत। किशनगंज में मछली पकड़ने के दौरान हादसा, गांव में पसरा मातम। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के कुलीकोट थाना क्षेत्र के हाजी बस्ती गांव में रविवार नहाने गए 3 नाबालिग बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सोमवार की सुबह एसडीआरएफ और एसएसबी की टीम के द्वारा लगभग 16 घंटे के मशक्कत के बाद 3 नाबालिग बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। जानकारी के अनुसार फिरदौस जिसका उम्र 9 साल, सहीना 10, आयशा जिसका उम्र 9 साल के रूप में पहचान की गई है। सड़क या कुआं। बिहार में फाल्गु नदी का जलस्तर बढ़ा तो दिखी भयानक तस्वीर। मानसून की बारिश में बिहार में अलग अलग जगहों पर पुल गिरने की खबरें तो अक्सर आ रही थी, लेकिन अब जहानाबाद में सड़क बह जाने की खबर सामने आई है। सड़क का एक हिस्सा वहां बाढ़ में पानी में पूरी तरह से बह गया, जिसकी वजह से यह सड़क किसी कुएं की तरह नजर आ रही है। हैरान कर देने वाली यह तस्वीर जहानाबाद जिले की है। बताया जा रहा है कि फाल्गु नदी के बढ़ते जल स्तर की वजह से यहाँ सड़क बह गई है। चलिए जानते हैं अन्य राज्यों की बड़ी खबरें। हाईकोर्ट ही राज्य को चलाना चाहता है, हम क्या करें मिलोड। बंगाल सरकार की सुप्रीम कोर्ट से गुहार। पश्चिम बंगाल में कई जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस दौरान बंगाल सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय पर ही तीखा हमला बोल दिया। ओबीसी कोटे को लेकर बनी जातिवार सूची पर उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी पर राज्य सरकार ने ऐतराज जताया। यही नहीं, दलितों के दौरान बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि क्या उच्च न्यायालय ही राज्य को चलाना चाहता है। आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई खरी खरी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को चुनाव लड़ने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2006 इनकाउंटर मामले में उसकी भूमिका अब भी संदेह में है। ऐसे में उन्हें आरोप मुक्त नहीं किया जा सकता। जस्टिस आर माधवन की बेंच ने कहा, आपकी अभी वह स्थिति नहीं है कि संदेह की स्थिति में फायदा दिया जाए। पर्याप्त ऐसे सबूत हैं जो कि आपके खिलाफ संदेह पैदा करते हैं। इसके अलावा आप जमानत पर हैं। आरोप साबित करो, राजनीति छोड़ दूंगा। डीके शिव कुमार ने केंद्रीय मंत्री को दे दी चुनौती। जनता दल नेता एवं केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच भ्रष्टाचार और कथित रूप से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के लेकर तीखी नोकझोंक से राज्य की राजनीति में गर्माहट आ गई है। बिदादी से भारतीय जनता पार्टी पदयात्रा कार्यक्रम में श्री कुमार स्वामी ने श्री शिव कुमार पर दलितों से 68 एकड़ जमीन अवैध रूप से हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने जमीन हासिल करने के लिए वैध हाउसिंग सोसाइटी को फर्जी सोसाइटी में बदल दिया। दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में 5 दिन झमाझम बारिश होंगे। आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर मेहरबान हो गया है। राजधानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में जमकर बारिश हो रही है। वही मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से कई इलाकों में 5-6 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बीच कम से कम 87 मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं बीते 5 दिनों से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने माना सही, जमानत से किया इनकार। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सीबीआई की इसमें गिरफ्तारी के लिए और इसकी केस में जमानत के लिए दायर उनकी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। इससे पहले ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के पहले सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार कर लिया था। बांग्लादेश में बिगड़े हालात, शेख हसीना के भारत में शरण की अटकलें, सेना संभाल सकती है कमान। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के भारी हिंसा और बवाल के बीच देश छोड़ने की खबरें हैं। बांग्लादेश के एक अखबार की रिपोर्ट है कि शेख हसीना मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में सवार होकर भारत निकली है। वह भारत में शरण ले सकती है। इसके अलावा देश की कमान सेना के हाथों में जा सकती है। वही बांग्लादेश में एक मंत्री के हवाले से एएफपी ने दावा किया कि किसी भी वक्त शेख हसीना इस्तीफा दे सकती है। फिलहाल उन्होंने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया है। वह अपनी बहन के साथ बाहर निकली है। बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल
हक ने कहा कि आप देखिए क्या स्थिति बनती है, अभी हालात बेहद खराब है, मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। सुलगने लगी जंग की आग, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ हमले। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की खबर के बीच अब हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने सोमवार तड़के सुबह उत्तरी इजराइल पर ड्रोन के जरिए हमला किया है। इजरायली सेना ने कहा कि इस हमले में 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं, वही इलाकों में आग भी लग गई है। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब पिछले सप्ताह लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर और ईरान में हमास के लीडर की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है और जंग की आशंका बढ़ गई है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसने दक्षिण लेबनान में कई गाँव में इजराइल के हमलों और हत्याओं के जवाब में उत्तरी इजराइल में एक ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे पहले हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने कसम खाई थी कि समूह इजराइल से बदला लेकर रहेगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। अगर खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।